नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं ये मध्य प्रदेश से आ रही है और मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि अब 5 जो नेशनल पार्क हैं उनको जोड़कर एक टाइगर जो कॉरिडोर है, यानी एक बड़ा जो गलियारा है वो टाइगर के संदर्भ में बनाया जाएगा और इसके लिए एक बड़ी जो लागत है वो आने वाली है, जिसको कहीं ना कहीं देखें तो बड़े स्तर पे इस फंड का निवेश इसमें होगा और इससे ये जो परियोजना है ये संचालित की जाएगी। तो इसी न्यूज की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज की बात करेंगे। न्यूज वही है कि अब मध्य प्रदेश में एक बड़ा जो पहल है वो टाइगर्स के संदर्भ में किया जा रहा है और ये क्या है तो यहाँ पर टाइगर जो कॉरिडोर है उसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें 6000 करोड़ रुपए से भी अधिक की जो लागत है वो आएगी, क्योंकि इसमें 5 जो अलग अलग नेशनल पार्क हैं उनको जोड़कर ये जो कॉरिडोर है ये बनाया जाएगा। तो ये न्यूज चर्चा में है क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए कहा जा रहा है कि ये एक गर्व करने की भी बात है, क्योंकि देश में देखेंगे कि सबसे अधिक जो टाइगर हैं वो एमपी में है और इसीलिए 5 जो नेशनल पार्क हैं उनके बीच में एक टाइगर जो कॉरिडोर है वो बनाने का निर्णय लिया गया। और ये जो सुझाव है, ये जो सजेशन है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री नितिन जो गडकरी हैं उनके सामने ये पूरा जो प्रपोजल है ये रख दिया गया है। इस पर उन्होंने अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है और खास तौर पर देखेंगे कि देश में एक ही जगह ऐसी है जहां पर 5 जो नेशनल पार्क हैं उनको जोड़कर इस तरह का जो कॉरिडोर है वो बनाया जा सकता है। तो इसी कारण से देखें तो एमपी के लिए ये अहम फैसला हो सकता है और एक बड़ी लागत इस पर आने की बात कही जा रही है। जो लागत है वो 6000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है इस प्रोजेक्ट की। तो इस कारण से देखेंगे तो ये जो न्यूज है इस समय खास तौर पे चर्चा में बनी हुई है। अगर इसमें बात करेंगे कि जो भी टाइगर रिजर्व है यहाँ पर जो भी अलग अलग जो पर्यटन आधारित जो गतिविधियां हैं इनकी भी सूचना यहाँ पर दी गई है। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल होने के अवसर पर देखें तो आयोजित एक खास पत्रकार वार्ता में जो महत्वपूर्ण यहाँ के मंत्री हैं राकेश सिंह, उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के सभी जो रोड्स हैं उनको एक तरह से पर्यटक के अनुकूल सुविधा भी प्रदान की जाएगी और देश और दुनिया में भी ये जो टाइगर कॉरिडोर है इस टाइगर कॉरिडोर के नाम से ही जाना जाएगा और इससे पर्यटकों की जो भी संख्या है उसमें काफी वृद्धि देखने को मिल सकती है। निश्चित रूप से जब किसी क्षेत्र में पर्यटक आता है तो वहाँ के लोगों को रोजगार और नए अवसर भी प्रदान करता है। तो ये जो परियोजना संचालित की जा रही है इसका एक बड़ा जो उद्देश्य है वो क्या है कि इस क्षेत्र में नए नए जो रोजगार हैं उनका भी सृजन किया जाए और राज्य सरकार ने कॉरिडोर के लिए कई सारे जो स्थान है वो चिन्हित कर लिए हैं ताकि पर्यटक आधारित जो गतिविधियां हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा सके। और एक और इसमें महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि ये कहा गया कि 1 साल में बनाए हैं 506 लोक कल्याण जो सरोवर है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी ने यह भी बताया कि जब कोई सड़क बनती है तो मिट्टी या अन्य जो खनिज है उनकी आवश्यकता है। जहाँ भी निर्माण प्रक्रिया चलती है वहाँ पर्यावरण को नुकसान तो होता है, लेकिन हमने जो भी तय किया है यानी इनके विभाग के द्वारा जो भी तय किया गया, जहाँ कहा गया कि जो भी सड़कें बनेंगी उसके आसपास से मिट्टी को इस प्रकार से हटाया जाएगा, निकाला जाएगा जिससे वहाँ क्या बन सके, सरोवर बन सके। तो एक पंथ दो काज वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर लागू करने की बात कही गई है। लोक निर्माण विभाग ने 1 साल में देखें तो लगभग 506 जो लोक कल्याण जो सरोवर है उनका निर्माण किया है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये खास तौर पे प्रदेश में जो भी वहाँ पर भूजल है, भूजल से जुड़ी हुई जो भी उसके स्तर में गिरावट की समस्या है, तो ऐसे जल संकट जैसी समस्याओं के समाधान के रूप में भी अहम हो जाता है टाइगर कॉरिडोर। और जो भी बुनियादी ढांचे विकास की बात की जाए तो इसमें टाइगर जो कॉरिडोर है इसमें पर्यटन जो आधारित गतिविधियां हैं उनको खास तौर पे संचालित करने की बात कही गई है। यहाँ पर अगर हम टाइगर कॉरिडोर की बात करें तो ये क्या है तो ये 2 या 2 से अधिक जो भी टाइगर रिजर्व हैं या जो भी वन क्षेत्र होते हैं उनको जोड़ने वाला क्या होता है, एक नेचुरल स्तर का रूट होता है, एक प्राकृतिक मार्ग होता है। और इसके बनाने के पीछे अगर हम मेजर उद्देश्य की बात करें कि आखिर जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो पहला जो उद्देश्य होता है कि इसमें जो भी बाघ हैं उन बाघों के संदर्भ में जो भी जीन का प्रवाह, जो जेनेटिक एक तरह से डाइवर्सिटी है उसे क्या किया जाए, वो बनाए रखा जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी जीन डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी का
का क्या करना है, संरक्षण करना है, उसे बनाए रखना है, जो इस कॉरिडोर का सबसे अहम उद्देश्य है। दूसरा, जो भी वन्य जीव है, और दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मानव है, इन मानव के बीच में जो भी संघर्ष हो रहे हैं, उस संघर्ष को भी क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ताकि वन्य जीवों के ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट जो भी मानव है उनका पड़े। और तीसरी बात क्या है कि जो पारिस्थितिकी संतुलन है, उस पारिस्थितिकी संतुलन को बनाना इस कॉरिडोर का सबसे जो अहम उद्देश्य है वो इसमें देखा गया है। और मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो टाइगर रिजर्व हैं वो हैं, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पेंच है, सतपुड़ा है, पन्ना है, तो ये सारे यहाँ पर हैं। और इसी कारण से इस तरह की जो अवधारणा है उसकी आवश्यकता यहाँ पर महसूस की गई है, और इसके कई सारे जो सकारात्मक जो प्रभाव है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे स्थानीय जो रोजगार की बात कही जा रही है कि जब इस तरह के कॉरिडोर बनेंगे तो इसके लिए गाइड की जरूरत पड़ेगी, होटल की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अलग अलग सेक्टर में क्या होगा कि रोजगार के नए जो अवसर है वो भी सृजित होंगे, इको टूरिज्म को बड़े स्तर पे बढ़ावा मिलेगा, और स्थानीय जो लोग हैं या फिर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो भी क्या होगी, वो मजबूत होगी। तो स्थानीय लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी क्या है, सुधरेगा। दूसरी बात देखिए, जो भी टाइगर जो कॉरिडोर है इसकी जो जरूरत है ये सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि वन्य जीव जो है उनके आवागमन के लिए क्या है कि एक सुरक्षित प्राकृतिक जो मार्ग है वो सबसे जरूरी है, ताकि दो या दो से अधिक जो भी इस तरह के प्रोटेक्टेड जो एरियाज हैं, चाहे वो नेशनल पार्क हो या टाइगर रिजर्व हो, तो उनको जोड़ना सबसे अहम हो जाता है। और इसका एक अहम वैज्ञानिक आधार भी है, जैसे मेटा जो पॉपुलेशन थ्योरी है उसके अनुसार यह अहम हो जाता है। छोटे जो बाघ समूह हैं उनके जो विलुप्त होने की संभावना है उसको अगर कम करना है तो ऐसे जो बाघ कॉरिडोर है उनकी जरूरत पड़ती है। और जो भी जेनेटिक स्तर पे कह सकते हैं कि एक जो संरक्षण की आवश्यकता है उस दृष्टिकोण से यह अहम हो जाता है। तो भारत में जो भी टाइगर कॉरिडोर है ये क्या है कि NTCA के द्वारा अधिसूचित है। और देखेंगे तो टाइगर जो कॉरिडोर है वो कई सारे हैं, और अब MP में सबसे सक्रिय बड़ा जो कॉरिडोर है वो बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो इस तरह के जो प्रयास है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके संदर्भ में भी बहुत सारी जो बातें हैं राज्य सरकार की तरफ से बताई गई हैं, जैसे रेन हार्वेस्टिंग, या फिर कहा जा रहा है कि लोक कल्याण जो सरोवर योजना चलाया जा रहा है, जिससे क्या किया जाएगा कि अगर कहीं से भी मिट्टी निकाली जा रही है तो उस मिट्टी के निकाले जाने से क्या किया जाएगा, वहाँ सरोवर बना दिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो भी पर्यावरणीय जो क्षति होती है वो पर्यावरणीय जो क्षति होगी उस क्षति को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी जो भरपाई है वो की जा सकती है। और इसके अलावा दूसरा जो लाभ हो सकता है कि भूजल जो कह सकते हैं कि भरण की बात कही जा रही है वो भी क्या हो जाएगा, उससे सुरक्षित किया जा सकता है। तो वर्षा जो जल संचयन की बात है वो भी क्या हो जाएगी कि इस तरह के जो भी सरोवर बनेंगे उनसे सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो वहाँ पर सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में हमने देखा। रेन हार्वेस्टिंग और जो भी भास्कराचार्य जो इंस्टीट्यूट है वो इसमें खास तौर पे काम कर रहा है। उनके हिसाब से ये पूरी जो प्रक्रिया है ये संचालित हो रही ताकि शहरी जो बाढ़ है उसको रोका जाए, सतत जो शहरी अवसंरचना है उस पर कंट्रोल किया जाए, ताकि ऐसे जो भी वन क्षेत्र हैं उनके ऊपर कम से कम क्या किया जाए, एक तरह से जो दबाव है वो पड़े। और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग के स्तर पे और जो भी कह सकते हैं कि बड़ी जो विशेषताएं हैं या इस तरह के जो भी प्रयास हैं उनको लागू करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लोकपथ ऐप की भी चर्चा आई है, क्योंकि ये ई-गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अलग अलग सड़कों के निरीक्षण के संदर्भ में ये बातें सरकार की तरफ से रखी गई है, और उसके संदर्भ में जो भी अंतर्निहित समस्याएं उनके समाधान पर भी सरकार ने अपनी बात रखी है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो भी मध्य प्रदेश की सरकार की जो पहले हैं, इससे न केवल हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो एक तरह से बुनियादी जो ढांचा है, जो भी विकास है, तकनीक है, उनके आधार पर जो भी सतत विकास है उसको एक संतुलन दिशा मिलेगी। और ये जो मॉडल है ये अन्य राज्यों के लिए भी क्या होगा, एक रोल मॉडल की तरह से अनुकरणीय हो सकता है। तो मध्य प्रदेश की जो भी इस तरह की पहले हैं वो यही दर्शा रही हैं कि मध्य प्रदेश जो सरकार है न केवल पर्यावरण को संरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है, बल्कि इसके साथ ही जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो विकास है, जो भी पर्यावरण संरक्षण है, जो डिजिटल गवर्नेंस है, उनको भी एक तरह से इंटीग्रेट करते हुए जो सतत विकास की अवधारणा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
तो ये पूरा न्यूज़ थी, इसी पर आधारित एक प्रश्न है। टाइगर जो कॉरिडोर है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पर्यटन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना, बाघों के बीच में आनुवांशिक जो विविधता है वो बनाए रखना, केवल वन उत्पादों का दोहन करना, या फिर शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको चूज करके हमको कमेंट के माध्यम से आपको प्रेषित करना है। तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि आखिर जो भी मध्य प्रदेश में बड़ी जो न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर 5 जो टाइगर रिजर्व हैं उनको मिलाकर एक टाइगर जो कॉरिडोर है उसका निर्माण किया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके लिए सरकार की मंशा क्या है और आने वाले समय में इसके क्या लाभ होंगे, इन सभी विषयों पर हमने संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी दी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।